अमेरिका के खतरनाक हमलों से यमन बेहाल हो गया है। आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो अमेरिका का 20वां MQ-9 रीपर ड्रोन यमन के हूथीज़ ने मार गिराया, जिसके बाद अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक कर यमन के हूथीज़ के ठिकानों पर बड़े हमले किए और एक ही हमले में 80 हूथीज़ और आम लोग मारे गए। वीडियो इतना खतरनाक है कि लाश टुकड़े में है और खून की नदी बह रही है, लेकिन बताना चाहूँगा कि वो वीडियो में दिखा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने भी कहीं अपलोड कर दी गलती से तो वो अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इतना बुरा हाल हूथीज़ का हो रखा है। और ये किसने किया है? अमेरिका ने बहानों से किया है कि हूथीज़ ये कर रहे हैं, हूथीज़ वो। पूरे यमन के आम लोगों के इलाकों पर भी लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। हूथीज़ को पूरी तरह से मिटाने का षड्यंत्र रच दिया गया है। लीजिए, जो मैंने बताया था उसका सबूत रख रहा हूं। यमन को अमेरिका ने हथियार दिए, पैसा दिया और यमन की गवर्नमेंट ने लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया और फौज पूरी तैयार कर ली, जो कि यमन की सरजमीन पे जो हूथीज़ हैं उनको मिटाने और ख़त्म करने के लिए। इल्ज़ाम ये लगा, बात ये आई कि सऊदी अरब और UAE ने ही ये फ़ौज यमन के अंदर हूथीज़ के ख़िलाफ़ तैयार करवाई है। चाहे पैसा खर्चा किया हो, चाहे इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा हो। अब इसके बाद हूथीज़ के निशाने पर UAE और सऊदी अरब हो सकते थे। ऐसे में सऊदी अरब और UAE ने सफाई पेश की और सफाई पेश करते हुए कहा कि जो भी हूथीज़ के ख़िलाफ़ यमन में होने वाला है उसमें हमारा कोई षड्यंत्र नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। अमेरिका पूरी ताकत से तमाम के तमाम बड़े पोर्ट्स पर हमला कर रहा है। ये देखिए, यमन की एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें हूथीज़ यानी यमन के एक पोर्ट पर अमेरिका ने हमला किया है। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका पूरी तरह से पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है हूथीज़ के खिलाफ। उधर जब इसी हूथीज़ संगठन ने अमेरिका का 20वां MQ-9 रीपर मार गिराया तो तुरंत उसका वीडियो भी हूथीज़ ने जारी करके अमेरिका की सारी अकड़ को निकाल दिया। वहीं अमेरिका ने हूथीज़ संगठन पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हूथीज़ ने कई बड़े हमले किए हैं। ये खुद हूथीज़ का ऐलान है। उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस ने भी, तस्वीर देख लीजिए, अपने हथियारों का डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यमन के जो ड्रोन्स हैं जो तेज़ी से इजराइल की तरफ जा रहे थे उन्हें मार गिराया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हूथीज़ के लीडर का कहना ये है, हूथीज़ संगठन का कहना ये है कि हमारे खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ज़मीनी फ़ौज तैयार की जा रही है कि वो हमें मिटा सके, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ डटे रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, यमन में इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में यमन के लोगों का खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है। बयान सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इंतिसारन लिमज़लूमियतिश शअबिल फ़िलिस्तीनी व मुजाहिदीह وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ वहीं हूथीज़ ने इजराइल के इलाके पर मिसाइल दाग दी, जिसे इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके रोका है। वहीं अमेरिका की सरकार ने इल्ज़ाम लगा दिया है चाइना पर कि चाइना की कंपनियां हूथीज़ को मदद दे रही हैं, मदद कर रही हैं। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट से ये भी खुलासा हुआ है कि तालिबान हूथीज़ को पैसे में अमेरिकी हथियार बेच रहा है, जो अमेरिका के हथियारों का ख़जाना अफ़गानिस्तान में रह गया था।
उनके हथियारों को कुछ पैसों में जो अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान की सरकार है, वो हुथीस को हथियार बेच रही है। गाज़ा के अंदर पूरे के पूरे घरों को शहीद होते हम देख रहे हैं। अब एक वो औरत जिसके 3 जवान पोते मारे गए हैं इजराइल के हमले में। الله ينتقم من كل جبار وكل عنيد وكل كافر وكل واحد وقف في شمنا ونقف مع اطفالنا. بدنا حشوف لا تلولا الحلق. दुनिया की 12 सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया है कि गज़ा के अंदर अब खाना पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ गाज़ा में छोटा मोटा कहीं कुछ खाना बांटा भी जाता है तो हाल इतना बुरा है कि देखकर ही कलेजा फट रहा है। इजराइल ने गाज़ा को पूरी तरह से मिटा दिया है। जैसे आप बिफोर आफ्टर ये देख सकते हैं। पहले की बसावट देखिए और उसके बाद अब उस जगह पर सिर्फ मिट्टी और धूल और सिर्फ तबाही देखिए। इजराइल ने एक पूरे बड़े देश को मिटा दिया है और अरब चुपचाप बैठा देखता रह गया है। गज़ा की ही रिपोर्ट के मुताबिक 5070 गाज़ा के परिवारों का हाल ये है कि उनके पूरे खानदान का, उनके पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया है। उधर इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने कहा कि गाज़ा के अंदर कोई मदद नहीं जाएगी जब तक हम गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेते और हमास खत्म नहीं हो जाता। वहीं इजराइल के खतरनाक आतंकी हमलों में एक बार फिर से फिलिस्तीन के इलाके में एक नौजवान फोटो जर्नलिस्ट मारे गए हैं। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर ये एक महिला है, एक लड़की है जो फ़ोटो जर्नलिस्ट थी। इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। अवार्ड मिलने के बाद पूरी दुनिया में ये और फेमस हो गई कि इजराइल के ख़िलाफ़ इन्होंने तमाम सबूत दिए हैं और इन्होंने बता दिया है कि इजराइल क्या है। जिसके बाद इजराइल ने इनको और इनके पूरे परिवार को एक ही साथ कत्ल कर दिया है। हज़रात, अगली तस्वीर ये देख लीजिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय है जो कि इजराइल के लिए हैं। ट्रंप के एनवॉय इजराइल पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस के दीवार तक पहुंचे जहां यहूदी पहुंच रहे हैं और इन्होंने ये कहते हुए एक पर्चा उस दीवार पर चिपकाया जिस पर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखकर इनको दिया था कि जाकर उस दीवार पर चिपका देना, जिस पर मैं लिख रहा हूं कि इजराइल में शांति आए। उधर दूसरी तरफ बुरी और काफ़ी बुरी तस्वीर आ रही है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगातार 24/7 बुलडोजर चलाकर मकानों को तोड़ा जा रहा है। उधर इजराइल के सेटलर्स जानबूझ के, ये तस्वीर देख लीजिए, दोनों तस्वीर देखिए, इधर भी देखिए इधर भी देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर जानबूझकर फिलिस्तीनियों से लड़ रहे हैं। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए तो इतना ही। जल्द लौट रहा हूं और भी बड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।